मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का भव्य शुभारंभ, सीएम मोहन यादव बोले, गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वेश्वर सेंटर में नगर निगम द्वारा निर्मित गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला महान जीवन दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित गीता में जीवन के अनेक अनसुलझे प्रश्नों का समाधान निहित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गीता भवन को अध्ययन, चिंतन और संवाद का केंद्र बनाया गया है। यहाँ वाचनालय और ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही 900 व्यक्तियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक वातानुकूलित ऑडिटोरियम, विचार मंथन कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया। कार्यक्रम में स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोटिया, महापौर जुगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अजय बिश्नोई, अशोक रोहानी, डॉक्टर अभिलाष पांडे, संतोष बरकड़े, सुशील तिवारी, इंदौर निगमाध्यक्ष रिंकू विज, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जबलपुर से सिटी रिपोर्टर शिशिर दुबे की खास रिपोर्ट। सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी प्रधान, जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आजादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग गया, 6 के इधर। हमें इस बात का आनंद और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता वालों के लिए और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से जिनका लंबा गेप के बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाए। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं के अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा कहां नरकासुर अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेकर पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि राम कृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्यु लोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है, वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर ये हमारा शरीर, वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को
हम इनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में